हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे इलर्स फार्मूला के बारे में जानेंगे, जो कि क्लास 10th एवं क्लास 12th साथ ही आईआईटी जेईई परीक्षाओं में ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। साथ ही इस प्रश्न का कई बार परीक्षाओं में पूछने के साथ ही इसकी कई बार इलर्स फार्मूला का डेरिवेशन भी पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं आज इलर्स फार्मूला को हम किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, देखिए, प्रूव दैट इलर्स फार्मूला द फार्मूला स्टेट दैट ई की पावर आई एक्स बराबर कॉज एक्स प्लस आई साइन एक्स। ठीक है, आपको बताना है कि इलर्स फार्मूला हमारा क्या है और इलर्स फार्मूला क्या स्टेट करता है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा इलर्स फार्मूला उसको जान लेते हैं कि ई की पावर आई एक्स बराबर कॉज एक्स प्लस आई साइन एक्स। ये हमारा इलर्स फार्मूला है। और इलर्स फार्मूला क्या होता है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स डिजिट होती है, तो उनमें साइन एक्स यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेशनशिप को ये बताता है। तो इलर्स फार्मूला हमारा क्या बताता है, एक को रिलेशन बताता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन से को रिलेशन को ये फार्मूला शो अप करता है। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से इस फार्मूला को सॉल्व आउट किया गया है। तो वी नो दैट बाय डेफिनेशन ऑफ इलर्स नंबर, जैसे कि हम जानते हैं कि इलर्स नंबर के द्वारा क्या डेफिनेशन है इलर्स नंबर की। देखिए, ई बराबर समेशन ऑफ एन बराबर 0 से इन्फिनिटी बराबर 1/फैक्टोरियल एन। तो इस फैक्टोरियल एन को हम अगर डिजिट में खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो बराबर आएगा बराबर 1/फैक्टोरियल 1 प्लस 1/फैक्टोरियल 2 प्लस 1/फैक्टोरियल 3 प्लस 1/फैक्टोरियल 4, इस तरीके से इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखिए हम देयरफॉर ई की पावर अगर एक्स निकालें, इसका पावर में एक्स इधर कर देते हैं, तो ई की पावर एक्स बराबर तो राइट हैंड साइड में हो जाएगी समेशन ऑफ एन बराबर 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन बटे फैक्टोरियल एन। क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन बटे फैक्टोरियल एन। ठीक है, अब देखिए, एंड अगर कॉम्प्लेक्स जो नंबर है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो देखिए एंड ई की पावर आई एक्स बराबर समेशन एन बराबर 0 से इन्फिनिटी, तो एक्स की जगह क्या हो जाएगा आई एक्स, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आई एक्स है, इसलिए एक्स की जगह आई एक्स की पावर एन और बटे फैक्टोरियल एन। ठीक है, अब देखिए, स्प्लिट द अबव एक्सप्रेशन इनटू इवन एंड ऑड एंट्री। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जो है इवन एंड ऑड एंट्रीज में इसको स्प्लिट आउट कर देंगे। क्या कर देंगे, इवन एंड ऑड एंट्रीज में इसको स्प्लिट आउट कर देंगे इस फंक्शन को। ठीक है, तो देखिए जैसे कि अभी ऊपर लिखा गया था उसी तरीके से देखिए, दैट इज ई की पावर आई एक्स बराबर समेशन ऑफ एन बराबर 0 से इन्फिनिटी आई एक्स की पावर 2n, क्योंकि 2n क्या है, इवन फंक्शन, बटे फैक्टोरियल ऑफ 2n, और प्लस समेशन ऑफ एन बराबर 0 से इन्फिनिटी आई एक्स की पावर 2n प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 2n प्लस 1। ये क्या है हमारा ऑड फंक्शन। तो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में इसको तोड़ लिया, किसको, ई की पावर आई एक्स को, जो हमारा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को यहाँ पे शो अप करता है। ठीक है, तो आप देखिए, ई की पावर आई एक्स की पावर 2n बटे फैक्टोरियल 2n जे, और समेशन एन बराबर 0 से इन्फिनिटी जी हमारा इवन फंक्शन है, और प्लस समेशन एन बराबर 0 से इन्फिनिटी आई एक्स की पावर 2n प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 2n प्लस 1, ये हमारा ऑड फंक्शन है। अब देखिए, एज वी नो दैट आई स्क्वायर बराबर कितना होता है, -1 के, तो देन ई की पावर आई एक्स बराबर समेशन एन बराबर 0 से इन्फिनिटी। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। अगर हम इसको यहाँ पे देखिए, अगर आई की पावर 2 लगी हुई है, आई की पावर 2 का मतलब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, जैसे कि ऊपर दिखाया गया है। तो देखिए -1 की पावर क्या आ जाएगी, n, क्योंकि 2 को तो बाहर निकाल दिया, तो -1 की पावर n, s की पावर 2n बटे फैक्टोरियल 2n प्लस, अब देखिए इसमें आई की पावर 2 भी लगी है और आई की पावर 1 भी लगी है, क्योंकि अगर जो पावर हैं वो ऐड हैं, तो पावर का मतलब इनको अलग अलग स्प्लिट आउट कर सकते हैं, यानी आई की पावर 2n इंटू आई की पावर 1। तो आई की पावर 2 जो है, आई की पावर 2 उसको ओपन अप करा, तो आई की पावर 2 को कितना आएगा, -1 की पावर n, हो या स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है,
और एक आई जो है आई की पावर 1 अभी आपको बताया है, उसको आई को बाहर निकाल लिया, ठीक है। एस की पावर 2n+1 बटे फैक्टोरियल 2n+1, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? इक्वेशन ऑफ 1, ठीक है। अब देखिए, हम जैसे कि जानते हैं कि cos x और sin x का जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो क्या होता है, तो वी नो दैट द टेलर सीरीज एक्सपेंशन इज, तो हम जानते हैं कि जैसे टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, तो वी नो दैट टेलर सीरीज एक्सपेंशन इज इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। देखिए cos x बराबर, cos x का क्या होता है 1 बटे फैक्टोरियल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 बटे फैक्टोरियल 6 प्लस डेट डेट इन्फिनिटी। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, समेशन ऑफ n बराबर 0 से इन्फिनिटी बराबर माइनस 1 की पावर n एक्स की पावर 2n बटे फैक्टोरियल 2n, ठीक है। वैल्यू पुट अप करके देख सकते हैं, अगर n की वैल्यू 0 लगाएं तो माइनस 1 की पावर 0, माइनस किसी की पावर 0 है तो 1 ही आएगा, और s की पावर 0 है, s की पावर 0 तो 1 ही आएगा, और फैक्टोरियल 2n यानी 2 फैक्टोरियल 2 सॉरी n की पावर 0 तो 0 है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 मिलेगी, तो आ जाएगा पहला टर्म हमारा 1। इसी तरीके से n की वैल्यू 2 आप पुट अप करके सेकंड फंक्शन को फाइंड अप कर सकते हैं। इसी तरीके से n की वैल्यू को 3 पुट अप करके तीसरा जो है हम वैल्यू पा सकते हैं। इसी तरीके से साइन एक्स के देखिए, x माइनस एक्स की क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 बटे फैक्टोरियल 7 प्लस डेट डेट इन्फिनिटी। इसको भी हमने समेशन की फॉर्म में लिख लिया है, बराबर समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n एस की पावर 2n+1 बटे फैक्टोरियल 2n+1। अब देखिए इसमें ही वैल्यू अगर हम 1 लगाते हैं तो माइनस 1 की पावर 1, ठीक, और तो माइनस 1 की पावर अगर n की वैल्यू 1 लगाई तो माइनस 1 की पावर 1 माइनस की, और s की पावर n की वैल्यू 1 लगाई तो s की पावर मिलेगी हमें 3, ठीक है। तो s की पावर 3 और 2n+1 तो 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 3, तो फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। ये दूसरा वाला पद हमें मिल गया अगर n की वैल्यू 1 लगा रहे हैं, और n की वैल्यू अगर 0 लगा रहे हैं तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। देखिए माइनस 1 की पावर 0, n की वैल्यू 0, s की पावर 2n+1 तो s की पावर क्या हो जाएगी 1 और बटे फैक्टोरियल 1, तो ये हमें क्या मिलेगा केवल x, ठीक है, सॉल्व आउट करके। तो इसी तरीके से और n की वैल्यू 3 लगा के हम जो है जो दूसरा पद भी तीसरा पद भी फाइंड अप कर सकते हैं। तो देखिए पुट द वैल्यू ऑफ cos x एंड sin x इनटू इक्वेशन 1 भी है, cos x एंड sin x की जो वैल्यू है इनटू इक्वेशन 1 में हमने पुट अप कर दी। तो देखिए हमारी इक्वेशन 1 ये है, और ये सेम पद देखिए मिल रहे हैं, राइट हैंड साइड के सेम पद मिल रहे हैं। तो देखिए e की पावर आई एक्स जो है देयरफॉर e की पावर आई एक्स बराबर क्या हो जाएगा cos x प्लस sin x, क्या हो जाएगा देयरफॉर e की पावर आई एक्स बराबर cos x प्लस sin x। तो यही हमारा एलर्स फार्मूला है, हैंस द अबव एक्सप्रेशन इज एन एलर्स फार्मूला कि दैट स्टेट दैट e की पावर आई एक्स बराबर cos x प्लस आई sin x। तो हमारा ये एलर्स फार्मूले को यहाँ पे हमने सॉल्व आउट करा है। देखिए एलर्स फार्मूला हमारा क्या है, e की पावर आई एक्स बराबर cos x प्लस आई sin x, और इसी को प्रूव करने को हमसे पूछा गया था, तो ये पर्सन जो है यहाँ पे सॉल्व आउट हो चुका है। तो फ्रेंड आप लोग हमारे चैनल